भारतीय अक़लियत मोदी की इंतहा पसंदाना सोच और हिंदुत्व नजरिए से सख्त तंग आ चुकी है। यही वजह है कि सिख बिरादरी की खालिस्तान तहरीक भी जोर पकड़ती जा रही है। अब चूंकि कनाडा में सिख बिरादरी की एक बड़ी तादाद है, बस्ती है, इसलिए कनाडा में खालिस्तान तहरीक ने जोर पकड़ लिया है। गुज़िश्ता रोज कनाडा में खालिसा डे या बैसाखी की तकरीब में सिख बिरादरी ने अपनी अलहदा वतन के हक में और भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। जबकि अहम यह कि तकरीब की खास बात यह थी कि इसमें कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और अपोजिशन लीडर ने भी शिरकत की है। इस तमाम सूरत-हाल पे लाहौरी साहब, आप किस तरह से समझते हैं कि जो मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज़ है, इसका क्या अंजाम देख रहे हैं और खालिस्तान तहरीक का क्या मुस्तकबिल है? मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का बहुत ही अहम वाक़या है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने खालिस्तान मूवमेंट की एक उसमें प्रोग्राम में शिरकत की है। तो मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा वाक़या कहता हूँ। ये हमारे जो इस सदी का आगाज़ हुआ है, अब जिसके 24 साल गुजरे हैं, उसमें मुझे ये अहम वाक़या नज़र आता है। अगर इसी तरह था एक वाक़या कनाडा में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, बरतानिया में, किसी जगह पर भी अगर कश्मीर के मौजू पर कोई इस तरह की बात हो रही हो, अलग आज़ाद कश्मीर के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए ऐसी कुछ बात हो रही हो और कोई भी इंटरनेशनल लीडर इसमें शिरकत करे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी और मंजिल अचीव होगी। और मोदी जो है वो बहरहाल उन इलाकों पर राज नहीं कर सकता जहाँ पर उनकी आबादी नहीं है। मेरे ख्याल में सिखों ने फैसला कर लिया है कि वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे मोदी को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह कश्मीरी भी उनको तस्लीम नहीं करते हैं। और फिर ये जो आगे तक चला जाएगा कि मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आगे भी जाने सारे जो हैं, आप क्या समझते हैं खालिस्तान तहरीक का क्या मुस्तकबिल है आने वाले दिनों में? देखें, आज इनका इतना बड़ा फंक्शन करने के बाद जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि उनके प्राइम मिनिस्टर्स में शामिल हुए हैं जस्टिन ट्रूडो भी, तो मुझे तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में सिखों के लिए खालिस्तान की तहरीक बड़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है। और ये भारत पे जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव बढ़ेगा कि ये जो दोगली पॉलिसी इख्तियार की है जमहूरियत के सो कॉल्ड नाम पर, ये जितनी आप देख लें उनकी सिखों, हिंदुओं के अलावा कम्युनिटीज़ हैं, चाहे सिख हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनके खिलाफ जो कर रहे हैं, एक चेहरा उनका बदनुमा चेहरा जमहूरियत के नाम पे लोगों को जो है ना अब देखने को मिल रहा है। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप भी जिस तरह खड़े हो रहे हैं ना, अमेरिका हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ है कि जो ट्रूडो ने कहा उसके साथ खड़े हो गए अमेरिकन। वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं। आपने देखा जो उन्होंने पकड़ा है, जो एक सिख को अमेरिका में मारने की कोशिश की थी, अमेरिकन ने कहा कि हाँ हमें बाकायदा इतलात मिली है कि इसके पीछे जो है ना रॉ मौजूद है। वो तो हिंदुस्तान को इस पर बड़ी तकलीफ। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में दुनिया में तहरीक है, उसमें कश्मीर पे भी इस पर बड़ा फर्क पड़ेगा। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, आप समझते हैं खालिस्तान तहरीक जिस तरह से जोर पकड़ती दिखाई देती है, मोदी सरकार के लिए नुकसानदेह होने वाला? देखिए, मैं एक बड़ी हिस्ट्री आपके सामने छोटी सी रख देता हूँ। पहले तो ये आपने बता दिया कि कनाडा में बैसाखी की तकरीब मनाई गई जिसमें उनके वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर भी आए। देखिए, कनाडा वो जगह है जो भारत के बाद सबसे ज़्यादा सिख वहाँ रहते हैं। कनाडा की खालिस्तान तहरीक जो है वो नामवर लीडर को भी, जो हरदीप सिंह थे, उनको कत्ल किया गया था, याद है, जिसके ऊपर कनाडा और भारत के सफीर को अलग कर दिया गया था और बड़ी इसमें चौगमोइयाँ हुई थी और बड़ी प्रेशर आया था। भारत की सिखों की जो आपके जब मुसल्लह जद्दोजहद थी, जो गोल्डन टेम्पल वाक़या आपको पता है और सरी दरबार वाक़या है, उसके बाद इनकी मुसल्लह जो आपके जद्दोजहद थी वो ख़त्म हुई थी। लेकिन खालिस्तान का लफ्ज़ पहली बार 1940 में सामने आया जब डॉक्टर वीर सिंह ने एक पम्फलेट में इस्तेमाल किया। अकाली दल के इज्तिमा ने 1966 में लसानी बुनियादों को खुद मुख्तारी का मुतालबा किया। 1970 की दहाई में बाकायदा खालिस्तान आज़ाद मुल्क का मुतालबा किया गया। खालिस्तान का बड़ा मुतालबा 1989 को यूनिसेफ फ्रंट पैंथिक कमेटी में किया गया। खालिस्तान का मुतालबा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में मुसलसल हो रहा है और सिख और जस्टिस तंजीम 2007 को ये मुतालबा दोहराया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।